तो क्या दिक्कत है? फिर कुछ लोग कहेंगे कि हाँ कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि हमने सुना है कि दो तरह के कोलेस्ट्रॉल है जी, एचडीएल है, एलडीएल है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो शायद यही है कि लो वाला खराब है और हाई वाला अच्छा है। आज मैं आपकी ये मिथ ब्रेक कर दूं। रिसेंट स्टडी के हिसाब से देखा जाए जो अब पब्लिश हुई है, हालांकि नॉलेज पहले भी थी 3-4 साल पहले, ये एचडीएल एलडीएल में कोई खास फर्क नहीं है। आप ये गुड बैड की डेफिनेशन हटा दीजिए, नॉट मच डिफरेंस। कोई भी इसमें से ज्यादा हो जाएगा तो वो नुकसान देगा। तो अब ये भी मिथ ब्रेक हो गई। तो फिर कौन क्या कोलेस्ट्रॉल से हम डरें या इससे खुश हों या क्या कैसे हो जाएगा? आज मैं आपको वो चीज बताता हूँ जिससे आप कोलेस्ट्रॉल को अच्छी तरह से समझने में कामयाब होंगे कि क्या किस कोलेस्ट्रॉल से हमें डरना है और किससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। देखिए जो मेन कल्प्रिट है हमारी बॉडी में वो है ना एचडीएल ना एलडीएल, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जब ऑक्सीडाइज हो जाता है वो हमारे लिए खतरनाक। अब ये ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है? देखिए जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी ने बनाना है वो जरूरत के हिसाब से बनाना है। जितना चाहिए बॉडी उतना ही बनाएगी, और बॉडी की बनाई हुई कोई भी चीज हमारे लिए नुकसान वाली नहीं है, इसको आप समझ लो। जो भी हार्मोन्स, जूसेस, एंजाइम्स बनते हैं बॉडी के अंदर वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तभी तो कुदरत ने ऐसा नियम बनाया कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करे। ये कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी को जैसी जरूरत होती है बॉडी वैसा बनाती है। तो उसमें कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, ये बॉडी की डिस्क्रिप्शन है कि उसको कितना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चलाते हैं, अब आप गाड़ी तेज चला रहे हैं या स्लो चला रहे हैं ये किस पे डिपेंड करेगा? ये आपकी एक्सपर्टनेस पे डिपेंड करेगा। आपको जब लगेगा कि अब भीड़ है, रश है, तो मुझे स्लो करना है, तो आप स्लो चलाओगे। फिर आपको कभी लगेगा कि मुझे इस समय तेज चलाना है, मेरे साथ में कोई पेशेंट है, मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचना है, तो रास्ता साफ है, तो आप तेज भी चलाओगे। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू विल ड्राइव अकॉर्डिंग। अब लेकिन आपकी गन पॉइंट रख दिया किसी ने आपके ऊपर, और अब आप गन पॉइंट के दम पे वो आपसे तेज भी चलवा सकता है कि फास्ट चलो, कुछ भी है तोड़ दो सब कुछ, चलना है तो आप अपनी जान बचाने के लिए चलेंगे। और ऐसे ही वो गन पॉइंट पे आपको स्लो करने के लिए कह सकते हैं रुक जाओ, अब स्लो चलाओ, ये करो। तो वो एक्सटर्नल प्रेशर जब आ रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो सारी गड़बड़ हो रही है, अदरवाइज आप तो बड़ी अच्छी तरह चलाते हैं। सिमिलरली हमारी बॉडी भी अगर नॉर्मल वे में फंक्शन कर रही है तो वो अपने हिसाब से कोलेस्ट्रॉल बनाएगी, और वो बनाएगी जो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर वो क्या है? जब हम कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, जब खाते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल जो है वो वहीं से आता है। अभी ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जब ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आ जाता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। आपने सुना होगा ज्यादातर बीमारियां आजकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से। कोलेस्ट्रॉल जब ऑक्सीडाइज हो गया, और वो ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेनली वही है, मोर देन 90%, जो हम बाहर से खाते हैं। बाहर से खाते हैं का मतलब कोई भी एनिमल फूड आप खाएंगे उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बनाने की पावर सिर्फ एनिमल्स में है, प्लांट्स में नहीं है। किसी भी प्लांट में कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत कुदरत ने दी ही नहीं है। तो आदमी कहता है काजू नहीं खाएंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, काजू में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो आप खा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। एनिमल प्रोडक्ट, जो भी चीज एनिमल से आ रही है, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, फिश खाते हैं, बारबेक्यू करते हैं, आपने देखा होगा बारबेक्यू का बड़ा शौक है, उसमें बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल होता है। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल होता है, और यही कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज भी होते हैं, क्योंकि एक तो इनके बनने के प्रोसेस में, कुकिंग के प्रोसेस में बहुत सारा ऑक्सीजन का एक्सपोजर होता है, जिससे ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। जो कुदरत ने बनाया है कोलेस्ट्रॉल, अगर वो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होगा भी तो बॉडी के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो उसको टैकल कर सके। लेकिन एक लिमिट के बाहर जब ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा तो वो कुछ नहीं होगा, वो हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम आती है। आई बिलीव नाउ इट इज बिकम क्लियर टू यू कि द कल्प्रिट इज ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल, नॉट द कोलेस्ट्रॉल विच वी नो, जिससे हम डरते हैं। तो बाहर से अगर खाना हम बंद कर देंगे तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा। बॉडी ने अपने कोलेस्ट्रॉल को अपने हिसाब से बनाना है, और वो इस हिसाब से हमें बेनिफिट देता है। हमारी कितनी सारी हार्मोन्स हैं, विटामिन हैं, बनाने में हेल्प करता है। जितनी भी सेल है हमारी, उनकी जो आउटर लेयर होती है वो इसी कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है, लिपिड लेयर होती है। स्ट्रक्चरल फंक्शन भी है और मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन भी है विटामिन और हार्मोन्स का। तो कल्प्रिट है ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल, कि जो हम बाहर से खा रहे हैं वो हमें नहीं लेना है। लेकिन हमें पता है कैसे चले ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल का, क्योंकि जब हम चेक करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, तो हमें क्या रिपोर्ट मिलती है? टोटल कोलेस्ट्रॉल
HDL है, LDL है, यही हमें पता लगता है। ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल को मेजर करने का कोई तरीका नहीं है। देयर इज नो टेस्ट विच कैन टेल यू हाउ मच ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल आर यू कैरिंग। तो इसका बेस्ट प्रोसीजर क्या है, आप इस कोलेस्ट्रॉल को खाना बंद कर दीजिए। यानी बाहर से जो आ रहा है, जितना भी आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो उसमें ये कोलेस्ट्रॉल होगा। एनिमल फूड जितना आप खाते हैं उसमें आपको ये ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। देखिए नॉन वेज से क्या होता है, एनिमल फूड से क्या होता है, एनिमल के मसल्स में हीम आयरन होता है। हीम आयरन यानी वो आयरन जिसका आयरन ऑक्सीजन से एक्सपोजर हो गया और मसल में स्टोर्ड होता है। हीम आयरन इज अ फैक्ट्री ऑफ जनरेटिंग फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स का काम है ऑक्सीडेशन। आई थिंक अब चीजें लिंक हो रही होंगी कि फ्री रेडिकल से ऑक्सीडेशन होता है, और फ्री रेडिकल फैक्ट्री हम लगा लेते हैं जब हम एनिमल फूड खाते हैं। एनिमल फूड खाते रहेंगे, फ्री रेडिकल्स बनते रहेंगे और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा, जो हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करेगा और परेशानियां करेगा। तो अब हम करते क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो हम, जो हमारे पता है कि हमें क्या करना है, कि दवाइयां खानी है, हमें दवाइयां बताती जाती हैं, और खासकर उसमें क्या होती हैं, स्टेटिन्स। स्टेटिन्स का क्या फायदा है या क्या नुकसान है, मैं आपको बताऊं। स्टेटिन का फायदा कुछ भी नहीं है, बिकॉज स्टेटिन किस कम करते हैं, वो पूरे कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, सिर्फ ऑक्सीडाइज को नहीं, पूरे कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। तो यानी कि बॉडी के जो और फंक्शन होने थे उस कोलेस्ट्रॉल से, वो भी रुकने शुरू हो जाए। हार्मोन्स बनने हैं, एंजाइम्स बनने हैं, इतना कुछ। हमारी हार्ट की भी है जो COQ एंजाइम, कॉक्यू एंजाइम, कॉक्यू10 बोलते हैं जिसको, वो मेन जरूरत है हमारे हार्ट की, क्योंकि हार्ट 24 घंटे काम करता है और वो एनर्जी गिविंग, एनर्जी प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स है, सिक्रीशन है, तो वो हमें चाहिए होता है। लेकिन वो उसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी जब हम ये स्टेटिन खाएं। तो स्टेटिन ने सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का कम नहीं करना, और भी जो बन रही हैं चीजें जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो सारे के सारे, जिसमें आप सोचिए कि मैसेज वाले जो प्रोटीन होते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तो हमारे जो अंदर नर्व्स के थ्रू मैसेज कन्वे होता है वो भी कन्वे होना कम हो जाएगा, हार्ट वीक हो जाएगा, इस तरह के कई फंक्शन स्लो हो जाएंगे, क्योंकि उसने टोटल सबको ही बंद कर देना है। इसको टेक्निकली बोलते हैं HMG कोएंजाइम इनहिबिटर। इसको कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग के नाम से तो हम जानते हैं ना, लेकिन जो मेडिकल टर्म्स है वो HMG कोएंजाइम इनहिबिटर है। तो वो सारे एंजाइम्स को बनाना बंद कर, तो वो कितना खतरनाक हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप देखें तो स्टेटिन को एक्स कैटेगरी में रखा जाता है। एक्स कैटेगरी क्या होती है, एक्स कैटेगरी में वो दवाइयां होती हैं जो चाइल्ड बियरिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वहां पर फर्क आता है, जो हमारी रिप्रोडक्शन की जो पावर है ये उसको भी कम करता है, ये जो स्टेटिन होते हैं। तो हम स्टेटिन खाते क्यों है, कि कोलेस्ट्रॉल कम करें, जबकि कोलेस्ट्रॉल एज सच हमें नुकसान नहीं देता, ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल नुकसान देता है। लेकिन इस प्रोसेस में जो हमारा नुकसान होता है वो ये होता है कि चाइल्ड बियरिंग कैपेबिलिटी है वो हमारी कम हो जाती है, हार्ट कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो फिर हम जो कर रहे हैं तो वो तो आप सोचिए कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बेस्ट क्या है कि हम खाना बंद करें, एनिमल फूड बंद करें, बाहर से जो प्रोसेस फूड आता है उसको कम करें, तो हम अपने इस कोलेस्ट्रॉल वाली चीज से बच सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये तो चलिए हो गया, ये हमारे पास हो गया, लेकिन जो वेगन्स हैं, जो वेजिटेरियन है, वो क्या सोचेंगे कि हम तो नहीं खाते एनिमल फूड, तो हमारा भी तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। जी हाँ, बिल्कुल। वो भी क्यों बढ़ा होता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स, जो वेगन है, वेजिटेरियन है, दूध वाले प्रोडक्ट्स तो लेते हैं ना, तो वो एनिमल प्रोडक्ट है, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल मिलता है। प्लस उसके बाद जो एक मेन कल्प्रिट है, खासकर इंडिया जैसे कंट्री में, वो है घी। घी जब हम खाते हैं, ऑफ कोर्स एनिमल प्रोडक्ट है, उसमें ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जिस तरह से हीट करके बनाया जाता है, खास करके जो मार्केट में मिलता है घी, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारा ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल होता है। और इसी की वजह से इंडिया जो है हार्ट सेंटर है पूरे वर्ल्ड का, सबसे ज्यादा हार्ट डेथ इंडिया में होती है, क्योंकि ये एनिमल फूड तो है ही है जो अडॉप्ट किया हमने वेस्ट से, लेकिन ये जो घी यूज होता है हमारे घरों में, इसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। अगर ऑक्सीडाइज्ड यूनिट्स की बात करें, ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल के यूनिट्स की बात करें, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी अगर हम लें, तो उसमें अगर चिकन एज इट इज है, तो उसमें करीब 10 यूनिट ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल होगा। यही जब फ्राइड चिकन हो जाता है, तो उतनी क्वांटिटी में ये 25 यूनिट्स हो जाता है, यानी 2.5 गुना ऑक्सीडाइज यूनिट्स बढ़ जाते हैं। यही जब बारबेक्यू करते हैं, तो ये 52 यूनिट्स हो जाता है। आप सोचिए, नॉर्मल से भी 5 टाइम्स ज्यादा। तो यही जब घी में देखते हैं उतनी क्वांटिटी में, तो इट इज 250 यूनिट्स, 250 यूनिट होता है।
तो मतलब हम सोचें वेजिटेरियन है, हमें दिक्कत नहीं आएगी, तो ये सब चीजें जब ऐड हो रही हैं हमारे खाने में, तो वो फिर ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी जो है वो हमारी बॉडी में बढ़ती जा रही है, और इसी की वजह से आर्टरीज में क्लॉगिंग होती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक। अब सवाल आता है कि अगर बढ़ ही गया है तब क्या करें। प्रिवेंशन के लिए आपने बता दिया कि हम बाहर का फूड, एनिमल फूड ना खाएं, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, और घी को भी कम कर दी, प्रिवेंशन का हो गया। लेकिन अगर ऑलरेडी ज्यादा है तो क्या करें, तो क्या हमें दवाई नहीं लेनी चाहिए? स्टेटिन का मैंने आपको बता दिया, जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग के नाम से जिसको हम जानते हैं, वो कितना हमें नुकसान देते हैं। अब फिर क्या करें? अब हम वो काम करें, हमने खाना तो बंद कर दिया एक्सटर्नली, और जो बढ़ा हुआ है इसको कैसे कम करें? यहाँ पर हम अपनी बॉडी की हेल्प लें, बॉडी को वो दें जिससे बॉडी अपने आप उसको कम करे। कैसे कम करें? हम बॉडी को बहुत सारा फाइबरस फूड दें, क्योंकि हमारी डाइट में फाइबर कम हो जाता है, और फाइबर एक ऐसी चीज है जो ये ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल को वहां से निकाल सकता है। ये फाइबरस फूड मतलब फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं, फ्रेश रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, तो इसमें आपको काफी अच्छा फाइबर मिल जाता है, वो आप खाएं। और अगर आपको फाइबर बहुत अच्छे सप्लीमेंट के तौर पे मिलता है, अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि प्लांट बेस्ड, नॉट सिंथेटिक बेस्ड, क्योंकि सिंथेटिक हम लेंगे केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे, फिर बात वहीं की वहीं रह जाएगी। प्लांट बेस्ड आप पता करें कि कौन सा बेस्ट हो सकता है, तो वो आपको गाइडेंस मिल सकती है। तो जब हम वो लेते हैं तो वो जो इतना सारा जो फाइबर होता है, ये ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल को ट्रैप कर लेता है और धीरे धीरे उसको वहां से फ्लश आउट कर देता है, तो आपकी आर्टरीज वापस क्लीन हो जाती है। बाकी इसमें और बहुत कुछ है, क्योंकि ये एक जनरलाइज इन्फॉर्मेशन है। आपको पर्टिकुलरली अगर कुछ अपने लिए चाहिए, तो जिन्होंने आपको बुलाया है उनसे बात कीजिए, बिकॉज जिन्होंने भी आज आपको बुलाया है वो या उनके कॉन्टेक्ट में कोई पर्सन है जो आपको इस बारे में गाइडेंस दे सकते हैं, बिकॉज दे मस्ट बी अ पार्ट ऑफ अ वेरी गुड कम्युनिटी नेम्ड हेल्दी VNU कम्युनिटी। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो लोगों को मदद कर रही है, उनको नॉलेज देकर मदद कर रही है कि आपको किस कंडीशन में क्या करना चाहिए, कैसे बेनिफिट्स आप अपने हेल्थ के ले सकते हैं, और कैसे वो चीजों से दूर रह सकते हैं जो हमें नुकसान देती है। तो आप उनसे जरूर बात कीजिए, तो आपके लिए वो कस्टमाइज प्लान बना सकते हैं कि कैसे इसको हम वो कर सकते हैं। एंड गुड थिंग इसकी हेल्दी VN कम्युनिटी आपसे कोई चार्जेस नहीं लेती है। दिस इज द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस कम्युनिटी, देयर आर नो चार्जेस इन्वॉल्व। तो आप उनसे बिल्कुल खुले दिल से बात करके आप अपनी गाइडेंस ले सकते हैं और उसी हिसाब से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आई बिलीव अब आपके माइंड में ये क्लैरिटी हो गई होगी कि कोलेस्ट्रॉल से डरने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल की एंट्री को रोकना है, और अगर हो गया है तो उसको बाहर निकलना है। तो मेन कल्प्रिट इज ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल। HDL LDL की थ्योरी से अब बाहर आ जाइए कि पहले जमाने की चीजें थी जो हमें बताई गई थी। अब जो स्टडी है, देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन HDL एंड LDL, द ओनली कल्प्रिट इज द ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल। तो ये था कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो मैं चाहता था कि लोगों तक शेयर करें, क्योंकि नई नई स्टडीज आती रहती हैं, लेकिन हमारे माइंड में क्योंकि पुरानी चीजें चली जाती हैं, हम उसके बेस पे अपने डिसीजन। अब मैं आपको